हिंदुस्तान से ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुंचा था कोहिनूर? महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद किसे मिलेगा कोहिनूर हीरा? कितनी है दुनिया के सबसे बड़े हीरे कोहिनूर की कीमत? आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा, भारत के पास एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा था। ये हीरा जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प रही है। आज आपको कोहिनूर हीरे की कहानी दिखाएंगे। हिंदुस्तान की जमीन से एक नायाब हीरा कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के ताज तक आखिर पहुंचा कैसे? कहानी उस कोहिनूर हीरे की जो भारत का है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ दुनिया को अलविदा कह गई। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन के राजा बन चुके किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवेल कैमिला को कोहिनूर सौंप दिया जाएगा। इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर हीरा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के गोलकुंडा की खान में मिला था। तब ये 186 कैरेट का हुआ करता था, अब 105.6 कैरेट का बचा है। बाबर की जीवनी बाबरनामा के मुताबिक बाबर के पास ये हीरा एक जंग जीतने के बाद आया था। बाबर ने लिखा है कि इस नायाब हीरे की कीमत पूरी दुनिया के रोजाना के खर्चों के करीब आधी है। साल 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया और 57 दिनों तक लूटपाट मचाई गई। मुगल सल्तनत द्वारा करीब 350 सालों में जमा की गई सारी दौलत पर उसने एक ही झटके में कब्जा कर लिया था। बेशकीमती कोहिनूर उस वक्त मुगल सल्तनत की गद्दी तख्ते ताउस में जड़ा था। नादिर शाह को कोहिनूर का पता उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर बैठे मोहम्मद शाह रंगीला की एक नर्तकी से लगा था। हालांकि शाह रंगीला ने इस हीरे को बचाने की पूरी कोशिश की थी और तख्त से निकालकर अपनी पगड़ी में छिपा लिया था। कहा जाता है कि नादिर शाह जब शाह रंगीला से मिला तो कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम एक दूसरे की पगड़ी बदल लेते हैं। मजबूरी में शाह रंगीला को पगड़ी बदलनी पड़ी और हीरा नादिर शाह के पास चला गया। नादिर शाह ने जब पहली बार कोहिनूर को देखा तो वो देखता रह गया। उसी ने इस हीरे को फारसी नाम कोहिनूर दिया था, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। साल 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद उसके अंगरक्षक अहमद शाह आब्दाली ने कोहिनूर पर कब्जा किया। आब्दाली ने अफगानिस्तान में दुर्रानी राजवंश की नींव डाली। हालांकि उसके वंशज सत्ता संभाल नहीं पाए। साल 1813 में आब्दाली का वंशज शाह शुजा कोहिनूर के साथ अफगानिस्तान से भागकर भारत आ गया। उसने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को शरण के बदले कोहिनूर तोहफे के तौर पर दे दिया था। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को अपने बाजू पर बांध कर रखते थे। उनके दरबार में जब भी कोई खास मेहमान आता तो उसे कोहिनूर जरूर दिखाया जाता था। साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया और उनके बेटे दलीप सिंह गद्दी पर बैठे। तब उनकी उम्र महज 5 साल थी। साल 1949 में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और कोहिनूर पर कब्जा कर लिया। तब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी खुद इस हीरे को लेने लाहौर पहुंचे थे और उन्होंने पानी के जहाज से इसे महारानी विक्टोरिया को भिजवा दिया और इस तरह से भारत के कोहिनूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। फिलहाल कोहिनूर टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है। यहाँ शाही परिवार के और तमाम गहने और आभूषण रखे जाते हैं। मुर्गी के अंडे के आकार के कोहिनूर का वजन करीब 21.6 ग्राम है। कोहिनूर की सही कीमत का आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया, लेकिन जिस ब्रिटिश क्राउन में ये जड़ा हुआ है उसकी कीमत 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जाती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।